काश दहलीज़े मुहम्मद पे बिछोना होता। बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं और बच्चे बाहर जाते हैं, तो आप लोग अगर मिसाल के तौर पर अक्सर हजरात बोलने के बावजूद भी फिर भी उन्होंने जाना ही होता है सी साइड पे, तो ऐसी जगह का इंतखाब करें कि जहाँ पर बेहयाई की ना हो तो बेहतर है। अच्छा, बहरहाल अगली तरफ हम बढ़ते हैं, तो वो क्या है कि आपने अगर बाहर जाना भी है तो आप चिया सीड को अपने साथ पानी में बनाकर साथ में लेके चले जाएं, गाड़ी में उसको पिए। जरूरी नहीं आपने बच्चों को आर्टिफिशियल जूसेस ही पिलाने। आर्टिफिशियल जूसेस इसमें शामिल कर सकते हैं, बच्चों को एक आदत बनी हुई है तो क्या करें। कोल्ड ड्रिंक पीने से बच्चों को बचाएं। कोल्ड ड्रिंक हमारे मैदे का सत्यानाश कर देती है, कोल्ड ड्रिंक हमारी किडनी का सत्यानाश कर देती है, कोल्ड ड्रिंक हमारे ब्लडर का, हमारे मसाने का सत्यानाश कर देती है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप जो है ये चिया सीड का इस्तेमाल करें आजकल गर्मी के मौसम के अंदर, तो इंशाल्लाह आपको इसके बेशुमार फवाइद सामने नजर आएंगे। इसी तरीके से ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए भी, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, जाहिर बात है जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपके हार्ट पेशेंट आप बन जाते हैं। तो बैड कोलेस्ट्रॉल को ये किल करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को ये उसके अंदर हेल्प करता है। तो ये चिया सीड का इस्तेमाल, ये तुखमलंगा का इस्तेमाल आप इसको करें पाबंदी के साथ। शुरू में कोशिश ये करें कि आप अगर इस नुस्खे को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो शुरू में 11 दिन आपको पाबंदी के साथ इस्तेमाल करना होगा कंटिन्यूअसली। चाहे वो आप सुबह नहार मुंह इस्तेमाल करें, चाहे वो शाम के टाइम में इस्तेमाल करें, चाहे वो आप रात को सोने से पहले इस्तेमाल करें। लेकिन बहुत बेहतर यह है कि यूके यूरोप में रहने वाले जो ठंडी कंट्री हैं, जहां मौसम ठंडा रहता है रात को, तो वो कोशिश करें कि दिन के अंदर इसका इस्तेमाल करें। और जो गर्म कंट्रीज के अंदर रहते हैं, जाहिर बात है कि प्रोग्राम बाद में लोग यूट्यूब वगैरह पे भी देखते हैं, तो जो गर्म कंट्रीज के अंदर क्या नाम है रहते हैं, उसे दिन में इस्तेमाल करें। आप काम काज करते हैं, आप आउटसाइड वर्क करते हैं, आप कोई भी गर्मी के अंदर काम करते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करें। यकीन जानिए कि आपको इतना फायदा होगा कि आप जो है ना 1.5 लीटर वाली बोतल के अंदर बना के ले जाएं और माशाल्लाह इसको पीते रहें, दिन भर इतना फायदा होगा पूछे नहीं माशाल्लाह। तो इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर के लिए बहुत मुफीद है। अक्सर हजरात जो है ब्लड प्रेशर की गोलियां खा के बेचारों के दिमाग ही सुन हो गए। यकीन जानिए कि उनसे बात भी करो तो बेचारे जैसे बंदा बोलते सुनी होते हैं। यानी कि ब्लड प्रेशर की मरीज की जो मजबूरी है, अब उनको गोली खानी पड़ती है, तो वो ब्लड प्रेशर के लिए भी ये बहुत मुफीद है। उसका इस्तेमाल भी ये सुबह नहार मुंह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे सादे पानी के अंदर भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप जो है वो पुदीने का, अच्छा एक और मैं आपको मजे की बात बताऊं, जिनको बहुत ज्यादा घबराहट होती है और जिनको बहुत ज्यादा जो है वो बेचैनी सी रहती है, पेट में उभार सा रहता है, तबीयत के अंदर जो है वो उल्टी और मतली की शिकायत रहती है, वो कैसे इस्तेमाल करें। अच्छा, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करें, पुदीने का और सौंफ का कावा बनाएं, उसमें 2 इलायची डाल दें और वो कावा बनाकर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। इसी के अंदर आप इसको छानकर इसके अंदर चिया सीड डालकर छोड़ दें। अल बरका ट्रस्ट का मंशूर, आओ गम समेटें खुशियां बांटें। अल बरका वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल ने पैदाइश की खुशी से लेकर मौत की गमी तक इंसानी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए यतीमों, बेवाओं, बेसहारों, जरूरतमंदों और सफेद पोशों की मदद को इबादत समझते हुए इस अजीम फरीजे को सरअंजाम दे रही है। सिंध और बलूचिस्तान में अल बरका ट्रस्ट आपकी ज़कात, अतियात और सदक़ात की बदौलत इन्हें तन्हा नहीं छोड़ता और इनकी जरूरियात को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। माहाना डोर टू डोर फूड पैक्स की फराहमी के साथ साथ रमजानुल मुबारक में हजारों मुस्तहिकीन के लिए स्पेशल फूड पैक्स सहर व अफ्तार का एहतमाम किया जाता है। आप भी अपनी ज़कात अल बरका ट्रस्ट को दीजिए। राब्ता कीजिए 0121 6677 399। तकरीबन 2 टेबल आपने मिसाल के तौर पर घर के अंदर एक शख्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 टेबल स्पून, 2 इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 टेबल स्पून, इस तरीके से इसकी मिकदार बढ़ाते जाए। तो इसको पानी के अंदर छोड़ दें और उसके बाद इसको जब ये रूम टेम्परेचर के मुताबिक ही होगा और उसको आधे घंटे के बाद उसे पी लें। यकीन जानिए कि घबराहट तो उसी वक्त खत्म। मतली जो है मतली की शिकायत, यानी कि दिल का मैला होना और भूख का ना लगना, ये और पेट के अंदर उभार और गैस का पैदा होना, ज्यादा लोगों को बादी की शिकायत होती है, तो ये उसके लिए भी बहुत मुफीद है। इसके अलावा मैंने जो शुरू में जैसे जिक्र किया कि हमारा जो सबसे बड़ा सिस्टम, हमारे आंतों के अंदर जो भी हम खाएं, चाहे वो आप खाएं या आपके बच्चे खाएं,
आप उनको दूसरे दिन अगर वो टॉयलेट नहीं जाते, बच्चे टॉयलेट जाते हैं, छोटा पेशाब करते हैं, बड़ा पेशाब, उनसे पूछें माएँ। बच्चा खाना एक दिन खाना नहीं खाया तो माँ को फ़िक्र होनी चाहिए कि बच्चा आज खाना क्यों नहीं खा रहा? मैंने इतनी मेहनत करके खाना बनाया, इतनी बेहतरीन कोशिश करके और फिर उसके बाद अब बच्चे जो है वो खाना नहीं खा रहे, तो उनको माँ को पता होना चाहिए शायद इसको कब्ज़ की शिकायत हो। बच्चा जो है बताते नहीं है, बच्चे शर्मीले होते हैं, तो माँओं को चाहिए कि बच्चों को शुरू से आदत डालें कि बच्चों से पूछें। बहरहाल ये एक ज़रूरी अमर है, तो उसके लिए क्या है, चिया सीड का इस्तेमाल करवाएँ। चिया सीड बच्चे स्कूल से वापसी आते हैं, तो थोड़ा-सा उनको बनाकर रख लें और जैसे ही बच्चे वापसी आते हैं, गुड़ का उसमें शक्कर वगैरह डाल दें, गुड़ डाल दें। व्हाइट शुगर से अपने आप को बचाएँ, व्हाइट शुगर बीमारी है बहुत बड़ी बीमारी है। तो व्हाइट शुगर से बचाएँ, गुड़ का इस्तेमाल करें, काला गुड़ इस्तेमाल करें, अच्छे वाला, अगर अफ़गानिस्तान वाला मिल जाए, पेशावर वाला मिल जाए तो क्या ही बात है, फिर तो मज़ा ही आ जाए। तो वो गुड़ वाला इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप स्मूदी वगैरह बनाती हैं, मिसाल के तौर पर माएँ अक्सर स्मूदी बनाती हैं, मुख्तलिफ फ्रूट्स वगैरह बच्चे नहीं खाते, तो माएँ क्या करें, एक आम डाल दें, एक सेब डाल दें, एक जो है वो बनाना डाल दें, उसके वो बना लें और उसके साथ चिया सीड जो है बनाकर रख लें और उसके अंदर उसको डालकर जो है बच्चों को दे दें और मिक्स करके माशाल्लाह बच्चे शौक से पिएँगे और उनको यकीन जानिए कि ये इससे कितना फ़ायदा होगा शायद इससे आपको अंदाज़ा नहीं है। अक्सर जो है बच्चे स्कूल से आते हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, उनको पता है कि वो बच्चे टेंट्रम यानी कि बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, ज़िद करते हैं, पता नहीं चल रहा होता है बच्चों को क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए ये बच्चे उनकी तबीयत के अंदर ठहराव आएगा, उनकी तबीयत के अंदर जो है वो सुकून आ जाएगा, तो माँओं को भी इंशाअल्लाह सुकून मिलेगा। इसी तरीके से आपके तकरीबन 2 साल का बच्चा है, आप उसे भी खिला सकती हैं, बाकायदा चम्मच के साथ खिलाएँ। इसके अलावा माँओं जो छोटे बच्चे हैं उनको आप साबूदाना वगैरह ज़रूर खिलाया करें। उसके भी बेशुमार फ़वाइद है, वो मैंने अपने प्रोग्राम में ज़िक्र भी किए हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, आज हमने ये ज़िक्र किए कि तुख मलंगा के फ़वाइद, हैरत अंगेज़ फ़वाइद हैं इसके। छोटा सा बीज है, आप ये देखें कि इसके कितने फ़वाइद हैं। तो अक्सर ये नहीं समझ रहे होंगे जो यूके यूरोप में परवान चढ़े, तुख मलंगा क्या होता है भाई? तो तुख मलंगा आपको पता है, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है इसे क्या कहते हैं, न्याज़बो भी कहते हैं, यानी कि जब इसकी फूल की खुशबू भी बड़ी मज़ेदार होती है। इतनी खुशबू होती है कि पूछे नहीं आप। आपकी अगर नाक बंद है ना, तो इसके पत्ते लेकर भी अगर हाथों में मसल कर सूंघे ना, तो आपकी नाक भी खुल जाएगी माशाल्लाह। इसको कहते हैं न्याज़बो भी कहते हैं, तुख मलंगा भी कहते हैं। बहरहाल इसके बहुत से नाम हैं, हर ज़बान वाले भी इसको अपने मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं।